तो शायद लास्ट टाइम आपको मालूम होगा, मैंने बताया था कि आज हम देखेंगे जो रिलेशनशिप है कर्स और ब्लेसिंग के बीच में, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गलेशियंस चैप्टर 3 10 से लेके 14 तक। અને હું ઈચ્છું છું કે ગુજરાતીમાં પણ કોઈ વાંચજો આ કલમ, કારણ કે એ સમજવી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Galatians chapter 3 10 to 14. ओके, तो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अच्छा, गुजरातीમાં કોઈ વાંચશો? કયું વાંચવાનું છે? ગલાતી 3:10 થી 14. કેમ કે જેટલા નિયમતીકરણીઓ વાળા છે તેટલા સાપ તળે છે, કેમ કે એમ લખેલું છે કે નિયમશાસ્ત્રના પુસ્તકમાં જે આજ્ઞાઓ લખેલી છે તે બધી પાળવામાં જે કોઈ ટકી રહેતો નથી તે શાપિત છે। તો નિયમથી દેવની આગળ કોઈ પણ માણસ ન્યાયી થતું નથી, એ ખુલ્લું છે, કેમ કે ન્યાયી વિશ્વાસથી જીવશે। પણ નિયમ વિશ્વાસને આધારે નથી, પણ એવો છે કે જે કોઈ તેમાંની આજ્ઞાઓ પાળશે તે તેઓ વડે જીવશે। ખ્રિસ્તે આપણા વતી શાપિત થઈને નિયમના શાપથી આપણને છોડાવી લીધા, કેમ કે એમ લખેલું છે કે જે કોઈ ઝાડ પર ટંગાયેલો છે તે શાપિત છે। એ માટે કે ઇબ્રાહીમનો આશીર્વાદ ખ્રિસ્ત ઈસુમાં વિદેશીઓને મળે અને આપણે પવિત્ર આત્મા વિશેનું વચન વિશ્વાસથી પામીએ। अच्छा, तो ये जो है ना, आप अपने टाइम में फिर से पढ़ना, मैं जो कहने जा रहा हूं उसके बाद। और अगर देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? कर्स और ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, हम साल्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात ध्यान से समझना, हम लोग बात कर रहे हैं ब्लेसिंग्स और कर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग साल्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये सबसे पहली बात है, क्योंकि जो हमारा साल्वेशन एक बार हमें मिल गया है वो वापस कभी नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो श्राप है उसकी असर हमें नहीं होगी, क्योंकि जो हमने पढ़ा उसकी शुरुआत कैसे होती है? फॉर एज मेनी एज आर of the works are under curse. બાઇબલમાં लिखा है कि नहीं? જેટલા નિયમ તળે છે તેઓ શ્રાપિત છે, તારણ તો પામેલા છે પણ એ લોકોને શ્રાપનો અનુભવ થાય છે। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार आपने नियम के अंडर में खुद को लाया है? जैसे कि we should keep the 10 commandments, we should do this, we should do that। जो भी कोई नियम के अंदर में लाता है, यहां साफ लिखा है he is cursed। आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना मेरे और आपके लिए। अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं 40 दिन का उपवास करूंगा और करूंगी तो ही प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगी, आपने क्या किया?
प्रभु की कृपा से आप आशीर्वाद नहीं लेना चाहते हैं, आप नियम बना रहे हैं कि मैं अगर ये करूंगा और करूंगी तो प्रभु मुझे आशीष देंगे। आपने अपने आप को किसके अंडर में रखा? नियम के अंडर में रखा। जैसे ही आप बोलते हैं अगर मैं ये करूं तो प्रभु मुझे मेरे लिए ये करेंगे। अगर मैं, हमारे इंडिया में माउंट मेरी का जो मेला होता था मुंबई में, राइट, हम लोग बोलते थे अगर मुझे चंगाई हुई तो मैं ये करूंगा। तो आपने नियम बनाया खुद के लिए। जब भी हम ऐसा बोलते हैं, मैं साल्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, साल्वेशन तो हमारा है और है, वो तो जाने वाला नहीं है। लेकिन जब भी हम बोलते हैं अगर मैं ये करूं तो परमेश्वर मेरे लिए ये चीज करेंगे, तो आपने अपने आप को कृपा या ग्रेस के अंदर से निकाल के नियम के अंदर में रखा। और बाइबल क्या बता रही है यहां? यू आर कर्स्ड। आप समझे कि नहीं? अच्छा, जो 14वीं कलम है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं क्योंकि अंग्रेजी में ऐसे बहुत अच्छा लिखा है। प्रभु यीशु क्या चाहता है? दैट द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम माइट कम अपॉन द जेंटाइल्स। ऐसा नहीं लिखा है कि जेंटाइल के ऊपर ब्लेसिंग्स आ ही जाएगी। इट माइट कम। माइट का मतलब क्या है? कि प्रभु यीशु की ब्लेसिंग्स आएगी या ना भी आएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आएगी? साल्वेशन तो मिल गया है, लेकिन ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर आपने खुद को कर्स पे रखा है तो ब्लेसिंग्स नहीं आएगी। या तो ब्लेसिंग मिलेगा या तो कर्स मिलेगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? ये बहुत जरूरी है फंडामेंटल समझने के लिए। अच्छा, હું ગુજરાતીમાં સમજાવું છું। ગલાતીઓ હવે સંભળાય છે? ઓકે, સંભળાય છે ગુજરાતીમાં? ના, હમણાં કોઈ વાત કરતા હતા, કોઈ ઘરમાં વાત કરતા હતા। હા, અચ્છા અચ્છા, તો ગલાતીઓના, હવે સંભળાય, હું જોરથી બોલું છું। ગલાતીઓના પત્રની અંદર 3જા અધ્યાયની 10મી કલમમાં એ કહે છે કે જેટલા નિયમ તળે છે એટલા લોકો શ્રાપિત છે। અહીં તારણની વાત નથી, અહીં શ્રાપ અને કર્સની વાત, એટલે બ્લેસિંગ, આશીર્વાદ અને કર્સને શું કે આપણે શ્રાપની વાત છે। બરાબર છે? હવે જ્યારે હું ને તમે એવું કહીએ કે જો હું ખાલી ઉદાહરણ આપું છું, જો હું ઉપવાસ કરીશ તો પ્રભુ મારું સાંભળશે। તો તમે શું કર્યું? તમે નિયમ બનાવ્યો। તમે પ્રભુની કૃપા પર ભરોસો નથી રાખતા, પણ તમે એવું કહ્યું કે જો હું આમ કરીશ તો પ્રભુ મને આશીર્વાદ આપશે। તમે પ્રભુ મને આશીર્વાદ આપશે, એની કૃપાથી આપશે એની વાત નથી કરતા, પણ હું આમ કરીશ તો પ્રભુ મને આશીર્વાદ આપશે। જ્યારે એવો નિયમ બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણે આ કલમ મુજબ આપણે શ્રાપિત બનીએ છીએ। અને 14મી કલમમાં એ પ્રમાણે કહે છે કે પ્રભુ ઈસુએ બલિદાન એટલે આપ્યું કે જેથી કરીને પ્રભુનો આશીર્વાદ, ઇબ્રાહિમનો આશીર્વાદ તેઓ પર કદાચ આવે, માઇટ કમ અપોન ધેમ। એવું નથી કીધું કે આવશે જ। કેમ? કારણ કે ઘણી બધી વાર હું ને તમે નિયમશાસ્ત્રની અંદર મારીને તમારી જાતને મૂકીએ છીએ। તો જો મારે તમારા પર શ્રાપ આવવાનો હોય તો આશીર્વાદ ના આવે, આશીર્વાદ આવે તો શ્રાપ ના આવે, બેમાંથી એક જ વસ્તુ આવે। અને એટલા માટે અહીંયા અંગ્રેજીમાં લખ્યું છે કે ધ બ્લેસિંગ્સ ઓફ એબ્રાહમ માઇટ કમ અપોન ધ જેન્ટાઇલ્સ। કેમ? કારણ કે જો એ લોકો કૃપામાં રહેશે તો આશીર્વાદ લેશે, પણ એ લોકો નિયમશાસ્ત્રની અંદર પોતાની જાતને બાંધશે તો એ લોકો પર શ્રાપ આવશે। હવે ક્લિયર થયું અનિલભાઈ? મારો એક પ્રશ્ન છે, આપણે 10 કમાન્ડમેન્ટ્સ કહીએ છીએ,
શીખવીએ છીએ છોકરાઓને અને કહીએ છીએ કે ચોરી કરવી નહીં, એટલે એ એક નિયમ થઈ ગયો. ના, ચોરી કરવી નહીં એ નિયમ નથી. તમે શીખવાડો છો, સાચું શીખવાડો છો, પણ તમે એવું કહો કે જો હું ચોરી કરતો નથી તો પ્રભુ મને આશીર્વાદ આપશે, તો તમે નિયમ બનાવો છો. ઓકે ઓકે. તમે જો આપણે ચોર હઈશું કે નહીં હોય, પ્રભુ મને ને તમને પ્રેમ કરે છે એટલે આશીર્વાદ આપશે. તમે સમજો છો, એ કૃપાની અંદર છીએ. યસ. પણ જ્યારે હું એમ કહું છું કે જો હું સારી કરણીઓ કરીશ, હું ચોરી નહીં કરું, હું જૂઠું નહીં બોલું, એટલે હું શું કરું છું એના પર ભરોસો રાખું છું. પ્રભુ શું કરે છે, પ્રભુએ બલિદાન આપ્યું એના પર ભરોસો નથી રાખતો, પણ હું કેટલું સારું જીવન જીવું છું એના પર જો હું ભરોસો રાખું છું, તો આ કલમ એમ કહે છે કે જ્યારે તમે કેટલું સારું જીવન જીવો છો એના પર ભરોસો રાખો છો, ત્યારે તમે તમારી જાતને શ્રાપિત કરો છો. બરાબર, સમજી ગયો. રાઈટ? અચ્છા, હવે હું તમને કહું છું, જો ઘણા લોકોને કદાચ આશ્ચર્ય થશે, પણ શાંતિથી વિચારજો. ઘણા ખ્રિસ્તીઓ એવું માને છે મેં પ્રભુ ઈસુનો સ્વીકાર કર્યો એટલે બધા શ્રાપનો અંત આવી ગયો, પણ એ ખોટી ભ્રમણા છે. કારણ કે આ સ્ટડીના અંતે હું તમને ફરીથી કહીશ કે મેં તમને શરૂઆતમાં શું કહ્યું એ કહું છું કે તમારી ભ્રમણા છે. જો તમે એવું કહેતા હો કે જ્યારે હું પ્રભુનો સ્વીકાર કરું છું પ્રભુએ બધા શ્રાપમાંથી મને મુક્ત કર્યા છે, વાત સાચી છે, પણ જો હું ને તમે પાછા આપણી જાતને નિયમના બંધનમાં મૂકીએ તો આપણે ગલાતીઓના પુસ્તકના 3 અને 10મી કલમમાં કહે છે જેટલા નિયમ તળે જાય છે એટલા લોકો શ્રાપ પાછો લઈ લે છે. હવે હું તમને બીજી બાબત કહું છું, ये पण बहुत ध्यान थी सांभळजो. एवरी वर्शिप, सभी वर्शिप है वो स्पिरिचुअल है, और जब हम परमेश्वर की वर्शिप नहीं करते, परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट या हम किसी की और किसी बात की वर्शिप करते हैं. फिर से सुनिए, या मैं परमेश्वर की आराधना नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं किसी चीज की, व्यक्ति की और परिस्थिति की वर्शिप करता हूं. जब मैं परमेश्वर की वर्शिप नहीं करता हूं और मैं आईने में देखता हूं ओ मैं कितना ब्यूटीफुल हूं और कितना सुंदर हूं, तो आई वर्शिप माई सेल्फ. जब मैं परमेश्वर की वर्शिप नहीं करता हूं, बाय डिफॉल्ट मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं पैसे की वर्शिप करता हूं. तो हम लोग वर्शिप करते हैं, बिल्कुल करते हैं. या तो हम परमेश्वर करती है या बाय डिफॉल्ट किसी चीज की, परिस्थिति की और बात की हम वर्शिप करते हैं. और जो भी चीजें परमेश्वर की आराधना, वर्शिप नहीं है, वो सब कर्स ला सकती है. आप एकदम शांत हो गए हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए, क्योंकि जो परमेश्वर की वर्शिप दो ही चीज तरफ से होती है, या तो परमेश्वर होती है या तो शैतान की होती है या फोर्सेस ऑफ डार्कनेस की होती है. तो जब परमेश्वर की वर्शिप नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट हम किसकी वर्शिप करते हैं? फोर्सेस ऑफ डार्कनेस. इट इज रियली हार्ड. इसलिए मैंने बहुत प्रार्थना किया था, प्रभु मैं जो कह रहा हूं इसे कोई गलत मत समझिए, लेकिन परमेश्वर मदद करिए कि मैं जो कह रहा हूं आप समझाइए. मैं यहां रुकना चाहता हूं, किसी को ये बात समझ में आई, क्योंकि आगे मैं और ज्यादा अंदर ले जा रहा हूं आप लोग को, ताकि आपको पता चले कि कर्ज कहां से आता है. જ્યારે હું ને તમે પ્રભુની સ્તુતિ નથી કરતા, વર્શિપ એટલે સ્તુતિ, આરાધના, રાઈટ, ત્યારે બાય ડિફોલ્ટ આપણે કોઈ વ્યક્તિની અથવા પરિસ્થિતિની અથવા સામર્થ્યની ભક્તિ કરીએ છીએ બાય ડિફોલ્ટ. ઉદાહરણ તરીકે, જો હું નાસ્તિક છું, મારી કને પુષ્કળ પૈસા છે, મને પ્રભુની જરૂર નથી, તો પ્રભુની ભક્તિ નથી કરતો, તો મારા પૈસાની ભક્તિ કરું છું. હું બહુ સુંદર છું તો પ્રભુની ભક્તિ નથી કરતો, મારી સુંદરતાની ભક્તિ કરું છું. અને જેટલી બાબત, એટલે તમે ક્યાં
કાં તમે પ્રભુની ભક્તિ કરો છો અથવા બાય ડિફોલ્ટ તમે કશાક બીજાની ભક્તિ કરો છો, અને પ્રભુ સિવાય જે કંઈ બીજી બાબત છે ઇટ ઇઝ અ ફોર્સિસ ઓફ ડાર્કનેસ, તમે એની ભક્તિ કરો છો. અને જ્યારે ફોર્સિસ ઓફ ડાર્કનેસની ભક્તિ થાય છે ત્યારે એ મારા તમારા માટે શ્રાપરૂપ બની જાય છે. ખ્યાલ આવ્યો છે સીબેન? અચ્છા, તો રાજેશભાઈ કેવી રીતે કરવાનું તો પછી? હા, તમે તો બહુ આગળ જ જતા રહ્યા. રાજેશભાઈ, આપણે આપણી જાતને કૃપાની જે બાબત છે એમાંથી કાઢી નહીં લેવાની. એક્ઝેક્ટલી, તમે કૃપાની જો તમે કૃપાની અંદરથી તમે નીકળી ગયા ને તો તમે કર્સ લાવી દીધો. પણ જેવો તમે કૃપાની અંદર તમે રહો છો ને તો કાં તમારા પર કર્સ આવે છે કાં તમારા પર આશીર્વાદ આવે છે, બંને સાથે નહીં આવે. પરની ભક્તિ સ્તુતિ આરાધના એની જ કરવાની, બીજું લાવવાનું નહીં, કોઈ માણસોને નહીં, કોઈ. અચ્છા, ઓલરાઈટ. તો હવે આપણે આગળ જઈશું. તો कर्ज શું છે, श्राप શું છે? कर्ज क्या है? जो भी ब्लेसिंग नहीं है वो कर्ज है. હેલો રાજેશભાઈ, हाँ हाँ, મારો પ્રશ્ન છે રાજેશભાઈ, હમણાં તમે કહ્યું કે આપણે પ્રભુની તારણના અનુભવમાં આવીએ છીએ તો પછી આપણા બધા અપરાધો માફ થાય છે, રાઈટ? हाँ हाँ, અને તમે પણ કીધું છે ને પ્રભુના સેવકોના વચનોમાં પણ કે ભાઈ પૂર્વથી પશ્ચિમ જેટલું દૂર છે એટલે આપણા ઉલ્લંઘન દૂર કર્યા, સમુદ્રના ઊંડાણમાં ફેંકી દીધા, આકાશના વાદળોને, અને પ્રભુએ કીધું કે હું સ્મરણમાં નહીં લાવું. દેટ મીન્સ કે એવું કે ભૂતકાળ, વર્તમાન ને ભવિષ્યના બધા પાપ પ્રભુએ માફ કર્યા છે. એટલા માટે તો તમને તારણ મળે છે. હું તમને તારણની શરૂઆતમાં મેં કીધું. એ તો ખરું, પણ હમણાં સાહેબ, હમણાં એના પોઈન્ટમાં હમણાં તમે શું કીધું? પણ તમે જ્યારે તમે તમારી જાતને કૃપામાંથી કાઢીને, તમે ગલાતીયાના પત્રના 3 અધ્યાયની 10મી કલમ શું કહે છે? ફોર એઝ મેની એઝ આર ઓફ ધ વર્ક્સ ઓફ ધ લો આર અંડર ધ કર્સ. એની તારણની વાત નથી. પણ જેવું તમે એમ કહો છો કે હું શું કરું કે જેથી કરીને મને આશીર્વાદ મળે વર્સિસ પ્રભુએ શું કર્યું છે એનાથી મને આશીર્વાદ મળે, એ બેમાં બહુ ફરક છે. પ્રભુ ઈસુએ જે કર્યું છે એના લીધે પ્રભુના જ આશીર્વાદ, રાઈટ? તમે મિસ કરો છો. તમને આશીર્વાદ મળે એનો આધાર કયો છે? પ્રભુ ઈસુએ કર્યું એ કે તમે કરો છો તે. અને ગલાતી 3:10 એમ કહે છે કે જ્યારે તમે તમારા પર આધાર રાખો છો ત્યારે તમે કર્સ બની જાઓ છો. ના રખાય, પોતાના ઉપર તો કોઈ સંજોગોમાં ના રખાય. હા, પણ આપણે કરીએ છીએ. હું કરી શકીશ, હું- હું આમ કરીશ, હું- બધા બહુ કરે. હું તમને કહીશ કે હું એવું કહેતો હતો જો હું 40 દિવસનો ઉપવાસ કરીશ ને તો પ્રભુ મારું સાંભળશે. તો પ્રભુએ શું કર્યું એના કરતાં હું શું 40 દિવસનો ઉપવાસ કરું છું ને એના પર હું નિયમશાસ્ત્ર અંડર આવું છું. તમને ખ્યાલ આવે છે? મને તમને નથી ખબર. જો હું દશાંશ આપીશ ને અથવા રોજ એમ થાય કે બે કે 5 અધ્યાય વાંચીને પ્રાર્થના ના કર્યા તો એક્ઝેક્ટલી, તો પ્રભુ મને આજે આશીર્વાદ નહીં આપે. તમે તમારી જાતને શું કર્યું? નિયમના બંધનમાં આણ્યા. પ્રાર્થના ના કરી તો આમ થઈ ગઈ, ગિલ્ટી લાગે, એ ખોટું બધું એમ. હા, તો એનાથી ગિલ્ટીની વાત જવા દો. તમે એવું જ્યારે તમે થાય છે ને, ના થાય તો કશો વાંધો નથી. પણ તમે જ્યારે એવું માનો છો ને ત્યારે તમે તમારી જાતને શ્રાપ તળે મૂકો છો. તમે એ કહેવા માંગો છો, રાઈટ? હા, આઈ થિંક હું એ જ કહી રહ્યો છું. બધાને ના ખ્યાલ આવ્યો હોય તો મને પૂછો ફરીથી. આપણે પોતે બંધનમાં, નિયમના બંધનમાં જઈએ પાછા. મેં બરાબર સાંભળ્યું નતું રાજેશભાઈ, મને સંભળાયું નતું ને એટલે મેં આ ફરી. ના ના, કશો વાંધો નહીં. આ બહુ જરૂરી છે, સમજવાનું બહુ જ જરૂરી છે. કારણ કે હજુ હું તમને લઈ જઈશ અને તમે કદાચ તમને ખ્યાલ પણ નહીં આવે એ રીતે તમે અને હું આપણે બધા પોતપોતાની જાતને નિયમના અંધરમાં મૂકીને શ્રાપિત થઈએ છે. તારણ તો જતું રહે છે પણ આપણને હવે જો હું તમને કહું સિમ્પટમ્સ, તમે તારણ પામેલા છો એની ના નથી કહેતો, તારણની વાત બાજુએ મૂકી દો, બરાબર છે? તારણ તો બધાને થયેલું છે, પણ
જો તમારા જીવનમાં શાંતિ નથી ને, જો તમારા જીવનમાં શાંતિ નથી ને, તો કદાચ એવું બની શકે કે તમે શ્રાપના અંદરમાં છો. તારણની વાત નથી કરતો, ફરીથી યાદ કરો, તમારા પાપ માફ થઈ ગયા છે પણ તમને શાંતિનો અનુભવ નથી થતો. तो रेबेका सिस्टर, सॉरी मैं गुजराती में चालू कर दिया मैंने. 2 Kings 9:22 पढ़ना. 9:22. हाँ. ओके. येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इज़बेल चिनालपन और टोना करती रही तब तक कुशल कहाँ. अच्छा, तो यहां जोराम राजा येहू को पूछता है, इज देयर पीस, क्या शांति है? वो क्या कहता है, जब तक विचक्राफ्ट चालू है शांति कैसे होगी? इसका मतलब क्या है, अगर शांति नहीं है तो कोई कर्स आपके आप उसकी इफेक्ट आई फील कर रहे हैं. दूसरी बात, लेविटिकस 26. हाँ, 20 और 6. मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना हो, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी. नहीं, आपने लेविटिकस 26. उसको लेविटिकस बोलते हैं ना, लेविटिकस को. हाँ, लेविटिकस 20:6. 36. No, 20. Chapter 20 verse 6. 20. Okay. 20 verse 6. फिर जो प्राणी ओझाओं व भूत साधने वालों की ओर फिरके और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा. This one, right? Yeah. So यहाँ क्या बोलते हैं कि जो the person who turns to medium और spirit, आप बोलेंगे मैं तो जादू टोना नहीं किया है, मैं तो स्पिरिट के पास नहीं गया हूं या नहीं जा रही हूं, तो ये मुझे नहीं लगेगा. लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर जो लोग योगा करते हैं, आपको मालूम है योगा में क्या करते हैं, दे अलाइन देमसेल्फ विद द एनर्जी. और वो एनर्जी, जो एनर्जी परमेश्वर नहीं है, वो हमेशा अंधकार की एनर्जी होती है. तो अगर ऐसा किया है तो हम लोग कर्स में आते हैं. बहुत ही सिंपल चीज, योगा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर. ऑलराइट, 1 Chronicles 10:13-14. उसको पहला इतिहास. हाँ, पहला इतिहास 10, 13 और 14वीं कलम. Chapter 10, 13 and 14. यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था. फिर उसने भूत सिद्धि करने वाले से पूछकर सम्मति ली थी. उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया. अच्छा, तो यहां क्या देखते हैं, सॉल जो किंग था, राइट, उसे सक्सेस मिला था. जब शुरुआत की उसकी करियर थी, बहुत सक्सेस मिला था, लेकिन उसका एंड गलत हुआ, राइट, कि वो मीडियम के पास गया था. मैं बताऊंगा, हम लोग देखेंगे कि हम मीडियम के पास नहीं गए, लेकिन हमने कभी कभी गलत किया है. तो अगर किसी के जीवन में शांति नहीं है और किसी ने अच्छी सी शुरुआत की थी, लेकिन देखते 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 सब कुछ चला जाता है,
इसका मतलब क्या होता है? देयर इज अ कर्स। अच्छा, एक और कलम पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 26:2। 26 वर्स 2। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुबह बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। अच्छा, तो यहां क्या होता है, आप समझने की कोशिश करें। यहां सुलेमान राजा क्या सिखा रहा है? कई लोगों की पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको उस कर्ज की इफेक्ट उन्हें फील हो रही है बिना। सो इफ देयर इज, ये फंडामेंटल है, नो कॉज नो कर्स। अगर हमने कुछ नहीं किया है तो कर्ज नहीं आ सकता है। कर, और दूसरे शब्द में, जब हम कुछ करते हैं, क्या करते हैं हम देखेंगे, तभी कर्ज आ सकता है। कर्ज बिना वजह के कभी नहीं आएगा। हम जब कब कुछ करते हैं तभी कर्ज आता है। और इसीलिए शैतान बहुत ही सयाना बन के हमसे कुछ ऐसी चीजें करवा लेता है ताकि हमारा साल्वेशन तो वो नहीं ले सकता है, लेकिन हमें ब्लेसिंग्स का अनुभव नहीं करने देता है। तो कर्ज कहां से आता है? सबसे पहले हम देखते हैं, कर्ज आता है कार्व्ड इमेज, आइडल वर्शिप, राइट। उसके लिए हम देखते हैं एक्सोडस, निर्गमन 20:4-5। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। अच्छा, तो यहां क्या, एक्सोडस 24, एक्सोडस 34:14, ड्यूट्रोनॉमी 30-16, 1 Corinthians 10:20 and 21, इन सब में क्या लिखा है कि कार्व्ड इमेज की वजह से कर्ज आता है। हमने कार्व्ड इमेज तो नहीं लगाई है, लेकिन ये मेरा एक पहला अनुभव आपको बताता हूं। आपने टेराकोटा का नाम सुना है? अच्छा, अगर सभी ने नहीं सुना है तो मैं समझाता हूं। जो मिंग डायनेस्टी थी चाइना में, उन लोगों ने, उनके जो राजाओं थे, ये समझते थे कि राजा मर जाएगा तो उससे लश्कर की या सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी। उन लोग ने क्या, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स माटी के पुतले बनाए थे और उनको राजा के साथ दफना दिए थे ताकि उसे पूरी फौज मिल जाए आफ्टर लाइफ के अंदर। वो एक्सकेवेशन के दरमियान, वो उस टेराकोटा जगह है, वहां से वो एक्सकेवेशन में मिला। मैं यहाँ वॉलंटियर काम कर रहा था कुछ टाइम, तो टेराकोटा का जो एग्जीबिशन था, वॉकिंग था, वो यहाँ एग्जिबिट हो रहा था। वो सब सोल्जर्स वगैरह वो सब एक्सकेवेशन में से लाके यहाँ बताया था। उस टाइम पे जहां टेराकोटा की जो मिट्टी थी, वहां से उन लोग ने छोटे छोटे सोल्जर बना के वही मिट्टी में से हम लोग को प्रेजेंट दिया था। वो उसका बहुत ही वैल्यू थी। तो मैं वॉलंटियर था, तो मुझे 3 स्टैच्यू ऐसे मिले थे। मैं लाके घर में, मैं बहुत खुश था कि एक हिस्टोरिकल चीज मुझे गिफ्ट में मिली है। हालांकि मैं उसे वर्शिप नहीं करता था, लेकिन जिस दिन मैं घर में लेके आया, देन मुझे मेरे घर के दरवाजे खोलना बंद होना शुरू हो गए। मेरे सामने मेरी बैग है, वो उठ के जमीन के अंदर गिरने शुरू हो गई बिना किसी के अड़के हुए। मैंने मेरे दोस्तों को फोन किया, ये क्या हो रहा है? और फिर बात करते पता चला कि मैं टेराकोटा को वो घर में लेके आया। मैंने वहीं से रात को ही मैं बांध के मैं गार्बेज के अंदर डाल आया।
मेरा कहने का मतलब यह है कि अनजाने में हम खुद एक्सपोज करते हैं अपने आप को। हमारा सैल्वेशन नहीं चला जाता है, लेकिन हमारी शांति चली जाती है, सब कुछ चला जाता है। जो मैंने आपको बताया, मैं टाइम की वजह से सब कलमें नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये मुझे पूरा करना है। और दूसरी बात है कार्व्ड इमेज और विचक्राफ्ट। कार्व्ड इमेज और विचक्राफ्ट के लिए अगर आप पढ़ना अपने टाइम में गैलेशियंस 5:19-21, तो कार्व्ड इमेज और विचक्राफ्ट की वजह से हमें क्या मिलता है? हम श्राप के अंदर आते हैं, राइट? अच्छा, लेविटिकस 19:31 को पढ़िए आप। लेविटिकस 19:31 1931। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना, और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अच्छा, तो यहां क्या लिखा है? डू नॉट डिफाइल। डिफाइल का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? अपने को अशुद्ध करते हैं। अगर हम कोई जगह पे जाते हैं, सिर्फ वहां जाने से हम खुद को अशुद्ध कर देते हैं। ये प्रभु का वचन बता रहा है। अच्छा, एक्ट्स 19:19-20। Acts 19 और 20। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए की निकली। यूं प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। अच्छा, तो ये जो थे, ये लोग बिलीवर्स थे, और जब पॉल उनको प्रीच करता है तो उनकी मैजिक की बुक्स लाके वो जला देते हैं। ये हम भी समझ सकते हैं कि हम बिलीवर्स हैं, लेकिन जो चीज मैं आपको कहने जा रहा हूं, हो सकता है हमने मैजिक नहीं किया है, लेकिन हमने कुछ चीजें ऐसी की है जिसने शैतान का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया है, और हमें आशीष की जगह श्राप का अनुभव हो रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले देखेंगे, अगर आपको लिस्ट बनाना है तो बनाइए, क्योंकि हमें ये सब चीजों को छोड़ना है। फॉर्च्यून टेलिंग, अगर आपने क्विजी बोर्ड को आपने प्ले किया है, देन यू हैव ओपन द डोर फॉर डेविल। आपको अगर मालूम नहीं क्विजी बोर्ड क्या है तो जाने की कोशिश मत करिए, लेकिन बच्चे कॉलेज में, हाई स्कूल में अक्सर करते हैं। यहां पर टैरोट कार्ड्स, अगर आपने जिंदगी में एक बार भी टैरोट रीडिंग किया है, देन यू हैव ओपन अ डोर फॉर डेविल टू ब्रिंग कर्स। पाम रीडिंग, मुझे ये नहीं कहना कि आपने पाम रीडिंग नहीं किया, मैंने खुद ने किया था। आप बहुत शांत हो गए, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? नहीं, રાજુભાઈ એટલે શું એનું બરાબર ગુજરાતી કોને કે શું કહેવાય? હાથ નથી જોડાયા? જોશી હાથ જોડાયા છે? અચ્છા, પછી ઘણા લોકો ક્રિસ્ટલ બોલમાં જુએ છે। अच्छा, क्रिस्टल बॉल तमने जो खबर है, अमुक में रमकड़ू पण आवे छे, कभी वो खेलने का खिलौना भी आता है, उसके ऊपर यस और नो आता है, और उसको आप शेक करो, अगर नो आता है तो आप बोलते हैं कि या। तो अगर आप इनोसेंटली प्ले किया है, दैट इज फाइन, लेकिन मैं यहां जाऊं या ना जाऊं, और यहां आता है यस, और आप उसके ऊपर एक्ट करते हो, तो आपने एग्रीमेंट किया।
then you brought the curse on you. आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन कई लोग हैं ना, जो चाय की जो पत्ती दूध चाय की में होती है ना, वो कौन सी दिशा में जाती है ना, उसके हिसाब से भी भविष्य कहते हैं. इसको बोलते हैं टी लीफ रीडिंग. मुझे जवाब नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं आपने क्या कभी भी इसमें से कुछ भी किया है, तो यू हैव टू ब्रेक दैट एग्रीमेंट, बिकॉज उसने शैतान के लिए दरवाजा खोला है. હું તમને કહીશ કેવી રીતે જે છે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલિઝમ. अगर आपने कभी भी डेड आदमी और आपके माँ हो या बाप हो या दादा दादी किसी से भी अगर मिलने के लिए कोशिश किया है, तो वो गलत है. एस्ट्रोलॉजी, हाँ, ઘણા લોકો છે ને અહીંયા એમ કે મારા દાદાને અને મારા પપ્પાને એમને મળવું છે, અને અમુક લોકોની પાસે જાય છે ને મરી ગયેલા હોય. તમે હું કહું છું મરી ગયેલા લોકોની સાથે, હા, આત્માને બોલાવે. શાઉલ ગયો હતો ને રાજા, એવું. અચ્છા, એસ્ટ્રોલોજી. એસ્ટ્રોલોજી એટલે નક્ષત્રો અને તારાઓ જોઈને જે કોઈ કહે તે બાબતો. અચ્છા, હવે જો હું આવું છું ને, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમે સાંભળજો. સુપરસ્ટિશન્સ. તમને ખબર સુપરસ્ટિશન્સ એટલે શું? સુપરસ્ટિશન કાળી બિલાડી જાય તો કામ નહીં કરવાનું. सुपरस्टिशन का मतलब क्या है कि अगर हम है ना, हम कभी कभी हम लोग स्पिरिचुअल सुपरस्टिशन बनाते हैं. अगर मैं ये बाइबल मेरे सर के नीचे रख के सो जाऊंगी, हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम लोग बिलीवर है ना, तो हम बिलीवर जैसा सुपरस्टिशन बनाते हैं. अगर मैंने ये क्रॉस तो मेरी मम्मी ने दिया था, वो तो मुझे पहना ही पहनना है. अगर मैं परीक्षा देने जा रहा हूं ने, तो मुझे दही खा के ही जाना है. अगर मैं घर में आया हूं ने और किसी के जूते उल्टे पड़े हैं, तो मैं उसको सीधा कर दूंगी. एग्जैक्टली. और शाम को उसको क्या है कि शाम को की सफाई नहीं करते हैं. अच्छा, और आज तो शनिवार है, या आज तो हम शॉपिंग नहीं करेंगे. अगर हमें वेडिंग कार्ड लिखना है, तो हम उसे लाल पेन से ही लिखना है. हाँ, तो मैं आप लोग को मैं थोड़ा लाइट कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए. अगर आपने ये कोई भी सुपरस्टिशन किया है ना, यू हैव ओपन द डोर, और आपने श्राप के लिए आपके जीवन में, फिर आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है. हम देखते हैं. अभी मेरे पास 6 मिनट है. चार्म्स. हाँ, अच्छा, चार्म्स. राजेश भाई,
एक और बात, एक कहीं तो मैं थी हमारे घर में, कहीं तो ग्लास टूटा ना, तो उन्होंने बोला अरे बुरा होगा। मैंने कहा कि ग्लास तो ऐसे चीज है, लाइट तो गॉड सेंड है, इस पे क्या विश्वास करना। हाँ, लेकिन जो कोई ऐसा बोलता है ना वो कर रहा है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं, ये आप शैतान है ना, इसको इतना लाइट बना देता है ना, क्योंकि उसे पता है अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, ये जो एग्रीमेंट है उसे ब्रेक करेंगे तो हमें आशीष मिलेगी। इसीलिए वो बोलता है ओ ये तो छोटी चीज है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? या आपको ब्लेसिंग मिलेगी या आपको कर्स मिलेगा। अच्छा, जिसमें अपने जो बोला ये खोटू है ने बिल्कुल खोटू છે, બિલકુલ ખોટું છે, બિલકુલ ખોટું છે સર। પેપરમાં પેલું વાંચે છે એ પણ ખોટું છે ને? એક્ઝેક્ટલી, એ પણ ખોટું છે। રાશિ આવે ને, રાશિ નહીં આવતી મહિનાના, એ જોવે। अच्छा, कोई पढ़ेंगे रेबेका सिस्टर प्रोवर्ब्स 6:2। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। ગુજરાતીમાં કોઈ વાંચશો? નીતિ વચન 6:2। તો તું તારા મોઢાના વચનોથી ફસાયો છું, તું તારા મોઢાના શબ્દોથી સપડાયો છે। अच्छा, तो હવે अब मैं जो बोल रहा हूं, हमने देखा कि हम कैसे श्राप लाते हैं फॉर्च्यून टेलिंग से, सुपरस्टिशन से, चार्म से, एस्ट्रोलॉजी वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन कभी कभी हम सेल्फ इम्पोज्ड कर्स, हम खुद के ऊपर श्राप लाते हैं। अगर मैं जो बोलने जा रहा हूं, अगर ये आपको लगता है तो आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप कैसे कर्स में से बाहर आ सकते हैं, राइट। क्योंकि ये प्रोवर्ब्स 6:2 में क्या बोलते हैं, हमारे खुद के मुंह से हम हमारे ऊपर कर्स लाते हैं, राइट। अच्छा, अगर आपने ये कहा है तो, राइट, आई विश आई वॉज डेड। आपने कभी ऐसा कहा है, अगर मैं मर गई होती तो अच्छा होता। यू हैव टू रिपेंट। ओके, दूसरी बात, मुझे कोई सक्सेस कभी नहीं मिलेगा, आई विल नेवर सक्सीड। कभी ऐसा आपने बोला है? मैं कभी सफल नहीं होगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, मैं कभी पास नहीं होगा, मैं कभी ये नहीं होगा मेरे साथ। आपने अपने मुंह से अपने ऊपर कर्ज लाया है। तीसरी बात, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम सिक एंड टायर्ड, बोला है आपने? राजेश भैया, अमेरिका में तो सब लोग पूरे समय बोलते रहते हैं आई एम टायर्ड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो शैतान चाहता है कि शैतान हमारे मुंह से हमारे ऊपर कर्ज लाता है। नहीं, अच्छा, अच्छा, ये बहनों के लिए, आई डोंट थिंक आई विल एवर गेट प्रेग्नेंट। ऐसे भी नहीं बोलना है। अच्छा, और जो प्रेगनेंसी के बाद बोलते हैं, आई नो दैट आई विल लूज दिस बेबी। somehow I know my husband will fall in love with another woman. मेरे
मेरे कुटुंब में हमेशा लड़ाइयां चलती रहती है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू टाइथ। और जीने का मतलब क्या है? मैं मर जाऊं तो अच्छा है। और हम अपने बच्चों को ख्यास कहते हैं ओवर माई डेड बॉडी। तो कौन से ओवर में આ પાછળ શેનો અવાજ આવે છે? કોણ અવાજ કરે છે? સંભળાતું નથી. બરાબર ના સંભળાય. ગરર અવાજ આવી રહ્યો છે, તેટલું સંભળાતું જ નથી. મને કશું ના સંભળાયું. મને નથી સંભળાતું. ઓકે, અવાજ બંધ નથી કરતો. ના પણ એ ઓક્સિજન કોઈના ફોનમાં છે. ઓક્સિજન ટેન્ક વાપરે છે ને, તો એનાથી થોડોક અવાજ આવે. ફરી બોલો, મારા કુટુંબમાં લડાઈ રહે છે એવું? મારા કુટુંબમાં તો આ લડાઈ ચાલ્યા જ કરશે. આવ્યા કરે છે. એમ પોતે ફરક લાવે છે. લડાઈ લાવે છે. अच्छा वैसे राजेश, मैं ना ये बोलती हूँ कि मैं, जैसे जोशुआ ने बोला कि मैं और मेरा परिवार प्रभु का सेवा करेगा, राइट? मी एंड माय फैमिली विल सर्व द लॉर्ड. यस, मैं हर रोज ऐसा बोलती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे. हाँ, लेकिन मैं अभी जो लिस्ट दे रहा हूँ ना, अगर आपने ऐसा बोला है ना तो आपको रिपेंट करना है। इसके लिए मैं लिस्ट दे रहा हूँ। आप बहुत अच्छा करते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को बोला है ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी, હું મરી જઈશ, તારે કરવું હોય ને તો મારે મરેલી લાશ પર તું કરજે, કે છે લોકો. હું મરી જઈશ પણ હું બદલાઈશ નહીં. ઘણા એવું બોલે ને. અચ્છા, તો હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો કે ઘણું બધું આપણે, हम सब बिलीवर हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया उसमें से कई चीजें ऐसी हमने की है कि जो हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं लाती है लेकिन कर्स लाती है, बराबर, इंक्लूडिंग सुपरस्टिशंस. अच्छा, तो अभी किसने पूछा था कि हम उसमें से कैसे निकल सकते हैं, राइट? तो पहले तो लिस्ट बनाए, राइट? मैं आपको बोलूंगा लिस्ट बनाओ. अगली बार मैं पूछने वाला हूं कि कर्ज का लिस्ट बनाया आपने, राइट? लिस्ट बनाए. दूसरी बात, परमेश्वर ने उसके लिए ऑलरेडी प्लान कर दिया है. गलेशियंस 3:13 and 14 हमने शुरुआत में पढ़ा व्हाई जीसस क्राइस्ट डाइड, ताकि हमें इब्राहिम का आशीष मिले. तो परमेश्वर ने तो श्राप को निकाल के श्राप को रिप्लेस करके आशीष देने का प्लान बना दिया है. हमें क्या करना है? पहली बात, हमें यह है कि हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम है. दूसरी बात, हमें रिपेंट करना है कि परमेश्वर, हमने बिना समझे शैतान के लिए दरवाजा खोला है, और जो भी कर्ज है उसको प्रभु यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिनाउंस, राइट? और પ્રભુના નામથી તમે નકાર કરવાનો કે પ્રભુ અત્યાર સુધી મેં આવું કહ્યું છે, અત્યાર સુધી આ શબ્દો હું બોલી છું, અત્યાર સુધી આ સુપરસ્ટિશન રાખ્યા છે, એને હું માટે હું માફી માંગુ છું અને એનો નકાર કરું છું. અને પછીથી દાઉદ રાજા બહુ સરસ કહે છે, ગીતશાસ્ત્ર 141:3 પ્રભુ મારા હોઠ અને મારા મોંની તું સંભાળ લે છે, કે જેથી કરીને હું અવિચારું બોલું નહીં. 141:3 બોલો.
48 દર્શન આપ બોલન થયું એ એવા મારા મારા પર ચોકીદાર મારા હોટોનું દર્શન રાખ આ તો હા, તો કેટલું સરસ છે. દાઉદ રાજાને ખબર હતી કે કર્સમાંથી નીકળીને આશીર્વાદમાં કેવી રીતે જવાય. હવે તમે આજે રાત્રે શીખ્યા છો કે જો તમે, મેં તમને કીધું એ રીતે તમને લાગતું કે તમે શ્રાપની અંદર છો અથવા શ્રાપની અસરમાં છો, તારણની વાત નથી કરતો, તો તમે આ મેં સિમ્પલ સ્ટેપ્સ કયા છે એ રીતે પશ્ચાતાપ કરો, માફી માંગો, નકાર કરો અને તમે ઓટોમેટિક તમે આશીર્વાદમાં આવી જશો. અને ફરી કદી તમે તમારી જાતને ગલાતી 3, આપણે ગલાતીના પત્રના અંદર વાંચ્યું શરૂઆતની અંદર, એ પ્રમાણે તમારી જાતને ગલાતી 3:10 મુજબ નિયમશાસ્ત્રમાં બંધનમાં મૂકી અને તમારી જાતને શ્રાપની અંદર ના લાવતા.